समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यहां आए हमारे साथी समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि लखनऊ शहर का इतिहास समाज को समय समय पर दिशा दिखाने का रहा है। अखिलेश यादव ने यह बातें आज रामाबाई अंबेडकर स्थल पर आयोजित समाजवादी राज्य सम्मेलन के दौरान कही। अखिलेश यादव ने मंच से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा सपना प्रधानमंत्री बनने का नहीं है, बल्कि समाज को बांटने का काम करने वाली ताकतों को सत्ता से निकाल बाहर करने का है। यह लड़ाई बड़ी है। जो लोग समाज को बांटने के खिलाफ हैं, उन्हें एक मंच पर साथ आना होगा। उन्होंने सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा की प्रशंसा की, क्योंकि स्वागत भाषण के दौरान रविदास मेहरोत्रा ने अखिलेश यादव को साल 2024 की लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने के लिए कार्यकर्ताओं को मेहनत करने को कहा था। अखिलेश यादव ने कहा कि साल 2019 व 22 में जिस तरह समाजवादी ने काम किया, उससे यह साबित हो गया है कि समाजवादी ही बीजेपी को हरा सकती है। साल 2019 में समाजवादियों ने बाबा साहब के विचारों और सिद्धांतों के साथ बीजेपी से टकराने का काम किया। सपा की सरकार जब थी, उस समय जो काम हुआ उसने प्रदेश व देश में उदाहरण पेश किया। मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार फेल है। आज रोजगार का संकट है। संविधान में बहुजनों को जो अधिकार मिला है वह सरकार छीनना चाहती है। पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आज के सम्मेलन में जो आप लोगों ने चुना है, प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उसका मुकाबला हम लोग सब मिलकर के करेंगे। संगठन के साथ साथ हमारे सभी साथी मिलकर के इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमसे पहले स्वागत भाषण में रविदास मेहरोत्रा जी ने लखनऊ के इतिहास, लखनऊ की संस्कृति और किस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब और हमारी ये जो मिली जुली संस्कृति है, इसमें हम लोग मिलकर के रहते हैं, उसके बारे में बताया। जहां लखनऊ शहर हमारे प्रदेश की राजधानी है, वहीं ये भी याद दिलाता है कि लखनऊ शहर में बहुत पुराना इतिहास आदि से लेकर के और ऐसा इतिहास छिपा है जिसने हमारे समाज को समय समय पर दिशा देने का काम किया है। हालांकि रविदास मेहरोत्रा जी बहुत पुराने नेता हैं। इनका रिकॉर्ड तो ये है कि शायद ही कोई नेता इतना जेल गया होगा जितना रविदास मेहरोत्रा जी जेल जा चुके हैं। अगर कभी रिकॉर्ड के माध्यम से देखा जाएगा तो जनहित में और जनता के सवालों पर अगर कोई सबसे ज्यादा संघर्ष कर जेल गया है तो वो रविदास मेहरोत्रा निकलेंगे। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में बहुत बड़ा सपना दिखा दिया हम लोगों को, लेकिन मैं अपने प्रतिनिधियों के सामने कहना चाहता हूं, ये लड़ाई बड़ी है। हमारा कोई ऐसा सपना नहीं है कि हम उस स्थान पर पहुंचें, लेकिन हम समाजवादियों का यह सपना जरूर है कि जो समाज में बांटने वाली ताकतें हैं उनको सत्ता से बाहर निकालने का काम हम लोग मिलकर के करें। और अगर पीछे मुड़ करके देखें, हम जिस समय पिछला लोकसभा चुनाव था 2019 का, उस समय भी समाजवादियों ने कोशिश की थी और वो ऐतिहासिक फैसला लिया था जो ये देश के तमाम करोड़ों लोग सपना देख रहे थे कि बहुजन की ताकतें एक साथ एक मंच पर खड़ी हो जाएं। जो कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और हमारे संविधान के रचयिता जिन्होंने संविधान बनाया
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा था, वो अपने जीते जी नहीं एक हो पाए, लेकिन 2019 में समाजवादियों ने, और मैं जानता हूं कि हमें कोई भी त्याग करना पड़ा था, हमने त्याग कर करके उस समझौते को करने का काम किया था। अगर देश में देखें, अगर किसी ने भारतीय जनता पार्टी से डट करके मुकाबला कर करके और लोकसभा की सीटों को हराने का काम किसी ने किया था, तो 2019 में समाजवादी लोगों ने मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ करके उन्हें हराया था। हम लोग जो समाजवादी लोग जो चाहते थे कि बड़ी जीत हासिल हो, लेकिन जिस तरह के लोग सत्ता में हैं, उन्होंने हर चीज का दुरुपयोग किया, हम कामयाब नहीं हुए। उसके बाद दोबारा समाजवादियों ने और हम लोगों ने मिलकर के 22 का चुनाव लड़ा था। जो हमारी विचारधारा से मिलते जुलते लोग थे, जो उस समय संघर्ष कर रहे थे बीजेपी को हटाने के लिए, उन सबको साथ ला करके हम लोगों ने एक मंच पर एक गठबंधन तैयार किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि 2022 में अभी तक का सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत अगर किसी दल को मिला था, और हमारी समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट के प्रतिशत में हम लोग हासिल किए थे। सीटें बढ़ गई, दोगुनी हो गई, जीत नहीं पाए, लेकिन मैं ये कह सकता हूं आज 19 और 22 के प्रयोग ने और जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता नेताओं ने काम किया, हमारी सीटें बढ़ी ना हो जितनी हम लोग चाहते थे, लेकिन हम समाजवादी लोग ये जान गए हैं कि बीजेपी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है और बीजेपी को कोई हरा सकता है, तो यही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता। समाजवादी पार्टी का 2 दिवसीय सम्मेलन आज शुरू हो गया है। राजधानी के रामाबाई अंबेडकर रैली स्थल पर इस सम्मेलन का आगाज हुआ है। आज पहले दिन सम्मेलन की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने झंडारोहण कर इस सम्मेलन का शुरुआत किया है। आज पहले दिन 9वां राज्य सम्मेलन हो रहा है। समाजवादी पार्टी का 28 और 29 सितंबर को प्रदेश और राष्ट्रीय अधिवेशन होना था, जिसकी शुरुआत आज हुई है। यह अधिवेशन राजधानी के रमाबाई अंबेडकर रैली स्थल पर शुरू हुआ है, जिसकी तैयारियां कल ही पूरी कर ली गई थी। इस अधिवेशन में समाजवादी पार्टी के करीब 25,000 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की बात बताई गई थी। आज काफी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता और प्रतिनिधि पहुंचे हैं। कल राष्ट्रीय सम्मेलन है। बताया जा रहा है कि प्रदेश सम्मेलन में सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों के पहुंचने की बात आज बताई गई है। इस सम्मेलन में बाहर से आए प्रतिनिधियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के राज्य सम्मेलन में प्रस्तुत। इसके बाद कल राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। कल भी भारी तादाद में प्रतिनिधियों के आने की बात बताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं वीरेंद्र पांडे, अमृत विचार, लखनऊ।